Hello there, assalamu alaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji, ayanu, bakhair ragle, and a very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than chubby and crispy, live and loud, Horiyanari Aisha Malik आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, and the show is called Talk of the Town. आज जनाब ट्यूसडे है, 18 तारीख हो चुकी है फरवरी की और 19 तारीख है शाबानुल मुअज़्ज़म की और 11:02 ऑन द डायल. उम्मीद है कि आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक अच्छे मूड और मिजाज के साथ होंगे, ट्यून इन कर चुके होंगे मेरा FM 107.4. और आज उम्मीद है कि दिल का मौसम भी अच्छा होगा. वैसे तो आपको पता है कि मौसम बदल चुका है और इस बदलते मौसम के जो असरात हैं वो हर इंसान पर आ रहे हैं. कुछ लोग नज़ला ज़ुकाम की वजह से अपने काम काज में काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो प्लीज़ अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखें. मुझे भी आज फील हो रहा है कि थोड़ा सा मेरा गला जो है वो डिस्टर्ब है, लेकिन चलें थोड़ी सी चाय या कॉफ़ी का अगर एक कप मिल जाएगा, आप भी अगर थोड़ा सा गला आपका थोड़ा क्या कहना चाहिए खिचखिच की सिचुएशन में तो चाय या कॉफ़ी या ग्रीन टी जो भी आपको फील होता है कि आपके गले को ज़रा रिलैक्स कर सकती है तो आप ज़रूर पिए. और वैसे भी शो का एक एहतमाम होता है और उस एहतमाम में आप हमारे साथ होते हैं और जो भी आप काम काज करते हुए प्रोग्राम सुनते हैं तो ये तो एक मेरा ख्याल है कि बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस है कि आप एक साथ मल्टीपल काम कर लेते हैं और ये हर कोई नहीं कर सकता. तो चलें, शुक्रिया, मेहरबानी, नवाजिश, इसी तरह अपना प्यार, अपना जो एक एहसास है कि आप हमारे साथ हैं दिलाते रहिएगा थ्रू आउट द शो ऑन 4471. और सिर्फ यही नहीं बल्कि आप कॉल भी कर सकते हैं 0423640874. और बाय द वे आज चूँकि 18 तारीख है और 18 से 20 तारीख के दरमियान जो है वो कहा जा रहा है कि बारिश का इम्कान है. मुख्तलिफ जो मुल्क के हिस्से हैं उनमें बारिश होगी और बारिश के साथ साथ हो सकता है कि सर्दी जो है वो एक दफ़ा दोबारा से अपना जलवा ज़रूर दिखाए. मेरी तरह बहुत सारे लोगों ने टी शर्ट्स जो है वो अपनी निकाल ली होंगी, लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि ये जो बदलता मौसम है, बच्चों और बड़े बूढ़े जो बुज़ुर्ग आपके घर में उनका बहुत ख्याल रखें, क्योंकि उनके लिए थोड़ा मौसम जो है वो साजगार नहीं है. अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे, बड़े बूढ़े बुज़ुर्ग सब सेहतमंद रहें तो थोड़ा सा ख्याल करें, क्योंकि बच्चे जो है ना वो फ़ौरन क्या करते हैं, सॉक्स भी उतार देते हैं और जैकेट्स भी उतार लेते हैं. बस उनको ये पता चल जाए कि सॉक्स उतारने कैसे हैं, जैकेट कैसे उतारनी है, शूज़ कैसे उतारने हैं, तो बस फिर माएँ जो है वो उनके पीछे ही भागती हैं कि बच्चे जो हैं वो ज़रा अपने आप को कवर रखें. और बच्चों को काफ़ी ज़्यादा ये जो गला ख़राब हो रहा है उसकी वजह से टेम्परेचर की भी शिकायत हो रही है, तो प्लीज़ बहुत 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 एहतियात बरतिए, क्योंकि बच्चों को जब कुछ होता है तो ऑटोमेटिकली बड़े जो है ना वो ख़ुद बीमार पड़ जाते हैं कि यार मेरे बच्चे को क्या हुआ. खैर ये सारी बातें जो कि आपको पता है कि इनको आपने फॉलो करना है, एहतियात करनी है, जहाँ पर एहतियात की ज़रूरत है, जहाँ पर कुछ देसी टोटकों को फॉलो करने की ज़रूरत है वहाँ पर आप फॉलो भी करते हैं. और मैं भी कोशिश करती हूँ कि आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा देसी जो है वो शेयर ज़रूर करूँ कि जिससे आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए. और आज के दिन में भी कुछ ऐसा होगा कि आपको मैं कुछ ऐसी टिप्स ज़रूर बताऊँगी कि मौसम के असरात जो है उससे बचने के लिए आपको क्या करना है. और इसके साथ साथ फैज़ फेस्टिवल जो है वो एंड हो चुका है with 20 diverse sessions on final day. और इसके अलावा और ट्रम्प का भी कुछ मामला जो है वो टॉक ऑफ द टाउन है. आपको पता है कि चैम्पियंस ट्रॉफी कल होने वाली है स्टार्ट और बहुत सारी तैयारियां हैं हर स्टेडियम में. रेनोवेशन के बाद जो तैयारियां हैं वो उरूज पे हैं, तो इसके लिए काफ़ी सारी नज़रें जो है वो टिकी हुई है. और जो कि पाकिस्तान का जो पहला मैच है वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट है, तो पाकिस्तान ने तो अपनी कमर कस ली है इंशाल्लाह अपनी तैयारी के साथ. और
मेरा ख्याल है कि कल का मैच हम इंशाल्लाह अच्छी तैयारी के साथ ज़रूर जीतेंगे और अच्छे खासे मार्जिन के साथ, अच्छी परफॉर्मेंस के साथ एक्चुअली। और आईसीसी ने अनवेल कर दिया है मेकिंग ऑफ वीडियो फॉर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 एंड पाकिस्तान कैन बी ब्रिज बिटवीन चाइना यूएस। ओके, ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है। ओके, सो फिलहाल लेकर चलूंगी टुवर्ड्स आपको पहला ट्रैक ऑफ द शो, इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन। हाल मेरा तुझे ना पता। वेल, हमें एक्चुअली हाल नहीं पता था कि अंदर खाते क्या बातें चल रही हैं, क्या हो रहा है, क्या प्रोपेगेंडा जो है वो खेला जा रहा है हमारे अगेंस्ट, हमारी टीम के अगेंस्ट और एक्चुअली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट। आपको पता ही है कि इंडिया ने पाकिस्तान आने से इनकार किया और फिर सोने पे सुहागा ये कि उसने अपनी जर्सी पर पाकिस्तान का नाम जो है वो छिपवाने से इनकार किया। तो हमने कहा कि चले ठीक है, अब अगर भारतीय जो टीम है या जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है वो ज़रा नखरों पे आया हुआ है तो इट्स ओके, हम आइंदा जो भी इवेंट्स होंगे उनमें अपनी भी मर्ज़ी जो है वो मनवाएंगे। और एक्चुअली जब इस तरह की सिचुएशन आई थी तो फिर इस बात को कंसिडर किया गया कि आइंदा के लिए जो भी इवेंट्स होंगे उनके लिए हाइब्रिड मॉडल जो है वो फॉलो किया जाएगा। तो चले, ये बात तो समझ आ गई। अब हुआ ये है कि भारतीय टीम की जो जर्सी की रुनुमाई हुई तो उसमें कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, सब प्लेयर्स की जो जर्सी थी उस पर ना उनकी तस्वीर पर फोकस था ना उनकी जर्सी पर फोकस था। जस्ट जो फोकस था वो था पाकिस्तान, क्योंकि जो मेज़बान टीम का नाम ना छुपवाने की बात की थी। अब एक्चुअली अगर आप वो जो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है उसको आप जूम इन करें तो आपको लगेगा कि हाँ, पाकिस्तान का नाम तो लिखा हुआ है। ये कैसे हुआ, ये किस तरह से हुआ, ये सवालात आपके भी दिमाग में आ रहे होंगे कि यार ये कैसे हो सकता है। ये तो बहुत ज़्यादा हठधर्मी दिखाई गई थी कि पाकिस्तान का नाम जो है वो नहीं छापा जाएगा। तो अब कैसे ये हो चुका है ये तो वही बता सकते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भारतीय बोर्ड ने अपने मीडिया के ज़रिए प्रोपेगेंडा जो है वो फैलाने की कोशिश की थी जो कि नाकाम रही और वो मेज़बान मुल्क का नाम ना छुपवाने से जो है वो नाकाम रहा और उसको छुपवाना ही पड़ा। तो चलें, एक तरफ से तो मुझे सुकून आ गया, मुझे लगा कि यार ये तो होना ज़रूरी था। अब ऐसी भी क्या बात हुई यार, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह लेना चाहिए, ना कि हम वैसे हमारे यहाँ ये जो क्रिकेट है ये जंग से कम नहीं होती। तो सब लोग, जैसे कि कल का मैं प्रोग्राम उसमें आपके साथ शेयर कर रही थी कि बहुत सारे जो हाई प्रोफाइल मैचेस हैं उनके लिए टिकट्स जो है वो दोबारा से कहा जा रहा है कि बेची जाएंगी और दोबारा से टिकट्स का जो मामला है वो उठ खड़ा हुआ, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के मैच की टिकट्स तो फुली तौर पर बिक चुकी थी। लेकिन अब ये कैसे हुआ कि दोबारा से ये मामला जो है वो खुला और टिकट्स की सेल कल एक्चुअली यूएई के टाइम के अकॉर्डिंगली दोपहर 12 बजे से स्टार्ट हुई। अब पता नहीं कितने लोगों ने कल जो है वो टिकट्स हासिल की हैं, बट कल के दिन में भी एक्चुअली टिकट्स की फ़रोख्त हुई है और ख़ास तौर पर इंडिया और पाकिस्तान के मैच के हवाले से। तो जनाब ये कुछ माजरा है और मुझे लिटरली दिली सुकून मिला है। मुझे इतनी खुशी हुई है कि हाँ, ये होना ज़रूरी था और अगर ये ना होता तो फिर हमारे पास तो बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस हैं, बहुत कुछ है। हम अगर आने वाले जो इवेंट्स हैं, जाहिर सी बात है सिर्फ चैम्पियंस ट्रॉफी तो नहीं है, और भी इंटरनेशनल इवेंट्स हैं। तो जब और इवेंट्स होंगे तो फिर हमारा जो स्टांस होगा वो इस चैम्पियंस ट्रॉफी के रद्द अमल पर होगा, क्योंकि जो इंडिया ने किया है फिर हम भी उसको ही फॉलो करेंगे। तो चले, ये तो बात तय हो गई कि चले जर्सी पर उसने नाम लिखवा लिया, अब हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, जो हाइब्रिड मॉडल की बात है ना वो अभी तक बरकरार है। तो फिलहाल अभी क्या करेंगे, अभी ये करेंगे, एक
के एक और गाना प्ले करेंगे और मुझे लग रहा है कि गाने से पहले एक अदर कमर्शियल ब्रेक है, तो चले कमर्शियल ब्रेक का वेट कर लेते हैं। वेल, सिविल एविएशन की चैम्पियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब के दौरान फ्लाई पास्ट के लिए एयरलाइंस को हिदायत। अच्छा, ओके, चले इसका भी ज़रा खुलासा आगे चल के करेंगे। बट वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि महंगाई में मज़ीद कमी। ओके, अच्छा, चले खुशखबरी ये सुना दी है। और चूँकि रमज़ान की आमद भी है, तो इंशाल्लाह ये हम देखेंगे कि रमज़ान में एटलीस्ट अशियाए खुर्दोनोश में कमी होगी, वाज़िया तौर पर कमी होगी। वेल, अभी के लिए मेरे पास कमर्शियल ब्रेक, फिर करते हैं आपको ज्वाइन एक गाने के बाद। शक्कर भंडारे मोरा पिया मुझसे मिलत आयो रही, यस आई गेस यही है। वेल, शक्कर के तो आपको पता ही है कि क्या क्या नुकसानात हैं, तो शक्कर के बजाय कुछ और ही बांट ले तो वो ज़्यादा बेहतर बात है, क्योंकि अब तो मेरा ख्याल है कि ये बात बहुत सारे लोग समझ चुके हैं कि यार जिस चीज़ से नुकसान है या जो चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी है उसका इस्तेमाल ही तर्क कर दो। और महंगाई का शायद एक हल ये भी है कि जो चीज़ ज़्यादा महंगी हो रही है उसका इस्तेमाल जब छोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिकली जब लोग नहीं ख़रीदेंगे तो फिर कुछ ना कुछ तो कीमतों में कमी आएगी ही। तो लेट्स सी कि ऐसा कब होगा। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वाकई में शक्कर का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा, आजकल आपको पता है कि बहुत सारे लोग इस बात को समझ चुके हैं कि जो ऑर्गेनिक तरीके से चीज़ें हम हासिल करते हैं, जैसे शुगर भी ऑर्गेनिक तरीके से हासिल की जा सकती है। स्टीविया का पौधा आप लगाएं और जस्ट उसके पौधे से आप भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। आपने कभी अगर उसका पत्ता टेस्ट किया हो तो वो बहुत मीठा होता है। तो आप स्टीविया से जो अगर थोड़ी बहुत क्रेविंग होती है मीठे की, तो वो आप ट्राई करें, आपको मज़ा आएगा और उसका नुकसान भी नहीं है। अच्छा जनाब, नुकसान और फ़ायदे की हम बात करें तो जो डार्क चॉकलेट है, ये कहा जाता है ना दिल की सेहत के लिए बड़ी अच्छी है, बहुत ज़्यादा आपको जो ब्लड फ्लो है उसको बेहतर रखती है। अच्छा, अब माहिरीन जो हैं वो ये कहते हैं कि जब इंसान को डिप्रेशन में दो सूरतें होती हैं, या तो एक बहुत ज़्यादा खाने की आदत आपको हो जाती है या फिर आपकी भूख मर जाती है। तो आपने ये देखना है कि आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं। अगर तो आपकी भूख जो है वो ख़त्म हो रही है तो फिर आपने डार्क चॉकलेट थोड़ी बहुत जिस तरह से भी मैनेज कर सकते हैं आपने खानी है, क्योंकि डार्क चॉकलेट जो है वो आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है। और उस सिचुएशन में जब आप कुछ नहीं खा रहे होते, जब आपको न्यूट्रिशंस नहीं जा रहे होते, आपकी बॉडी को नहीं मिल रहे होते वो वाइटामिन्स जिनकी ज़रूरत होती है, तो फिर डार्क चॉकलेट जो है वो आपके लिए इस कदर इफ़ेक्टिव हो सकती है कि आपको उस टाइम कोई बीमारी अटैक नहीं करेगी। आपका उस टाइम जो मूड स्विंग्स चल रहे होते हैं, आप बहुत लो फील करते हैं, तो डार्क चॉकलेट एक्चुअली आपके मूड को भी बूस्ट अप करती है। तो एक तीर से आप कितने शिकार कर सकते हैं अब आप सोचें और जस्ट ट्राई करें। मैंने एक्चुअली कल डार्क चॉकलेट खाई और ट्रस्ट मी, सीरियसली मैं आपको बताऊं, मुझे इतना अच्छा फील हुआ। पहले भी मैं खाती हूँ लेकिन बहुत रेयर खाती हूँ, बट एक्चुअली आई एम नॉट अ फ़ैन ऑफ चॉकलेट। तो कभी कभार बहुत रेयर होता है चॉकलेट खाऊं। तो कल मुझे एक्चुअली डार्क चॉकलेट, या शायद उस टाइम मेरा मूड थोड़ा सा लो था, मैंने डार्क चॉकलेट खाई, मुझे इतना अच्छा फील हुआ, मैं आपको वो बता नहीं सकती कि उस टाइम मेरी क्या फीलिंग्स थी। और खाए मैंने 2 बार ही थे, मतलब जस्ट छोटे छोटे जो 2 टुकड़े हैं वो मैंने खाए थे, बट मुझे इतना अच्छा लगा। ट्रस्ट मी, आप भी अगर लो फील करते हैं या आपको डिप्रेशन की सूरत में भूख जो है वो ख़त्म हो जाती है, तो डार्क चॉकलेट का एक छोटा सा पीस आप ट्राई करके देखिए, आपका फ़ौरन जो है वो मूड, मेरा तो खैर फ़ौरन मूड जो है वो बेहतर हुआ था और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ था। तो एक्चुअली खाने पीने से आपका जो मूड है वो बेहतर हो सकता है उस खाने पीने से जो कि आपके मूड को बूस्ट करे। अब ये तो नहीं कि आप फ्राइड कुछ भी खा लें तो आपका मूड जो है, भाई खाने पीने से मूड फ्रेश होता है, आयशा ने बोला था, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है।
आप वो चीज़ खाएं जो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी है, और उससे आपकी जो न्यूट्रिशन, आपकी जो बॉडी को चाहिए विटामिन्स या मिनरल्स, वो आपको ऐसे खाने से ही मिल सकते हैं जो कि हेल्दी खाना है। तो आप कोशिश करें। और बाय द वे, जो फ्राइड आइटम्स है ना, वो एक्चुअली आपको लो करते हैं, और ये मैं नहीं कहती, ये रिसर्च कहती है। और आप ट्राई करके देख लें, आपका मूड अगर लो है और आप फ्राई चीज़ कुछ खाते हैं तो आपको और लो फील होगा। और अगर आप कुछ हेल्दी खाते हैं, जैसे मैंने अभी डार्क चॉकलेट की बात की, तो आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा, उस मूड से आप निकल सकते हैं, और फिर थोड़ा सा बेहतर मिजाज होने के साथ साथ आप दूसरों के साथ भी अच्छे से पेश आ सकते हैं। क्योंकि जब मूड ख़राब होता है तो फिर बंदा ये नहीं देखता उसके सामने कौन है, फिर जो मुंह में आता है वो बोल देता है। तो प्लीज़ ऐसी कोई कोशिश ना किया करें। पता नहीं अगला बंदा भी किस मूड में बैठा होता है, तो आप जब इस तरह की कोई हरकत करते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली आपके दरमियान कुछ मामलात में तनाव आ सकता है। तो बेहतर यही है कि एक चुप सौ सुख। फिलहाल अभी एक गाना है जो कि मैं प्ले कर चुकी हूँ, और इस गाने के बाद कमर्शियल ब्रेक है, फिर आपको करते हैं ज्वाइन। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। Alright, welcome back once again। आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन। मुलाकात का सिलसिला आपके साथ जारी और सारी रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, एंड द शो इज़ कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन। और यस, आज का जो दिन है वो भी कदरे हेक्टिक ही होगा, जाहिर सी बात है। बहुत सारे लोग अपने कामकाज में मसरूफ़ होंगे, लेकिन कामकाज के साथ अगर आप थोड़ा सा भी टाइम मैनेज करके मेरे साथ हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। और एक्चुअली बहुत सारे बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो माँओं की तो खैर ज़िम्मेदारी होती ही है, लेकिन जो फादर्स हैं वो भी जब इस टाइम में, सिचुएशन में इस बात को समझते हैं कि ऑफिस से आके एटलीस्ट इतना ज़रूर चेक एंड बैलेंस रखा जाए कि उनके बच्चे ने जो एग्ज़ाम है नेक्स्ट डे, क्या वो तैयार प्रॉपर तरीके से कर लिया है या नहीं। तो ये जो मिल बांट के एक फैमिली यूनिट की तरह जब आप मुख्तलिफ टास्क को बड़े अच्छे तरीके से कोशिश करते हैं कि पूरा किया जाए, तो इसी से रिश्ते जो है वो और ज़्यादा खूबसूरती की तरफ आते हैं, और ज़्यादा निखार की तरफ आते हैं। तो प्लीज़, आजकल चूँकि बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो ये कहा जाता है कि माएँ देख लेती हैं, माएँ बिल्कुल देख लेती हैं, लेकिन अगर बच्चों के जो फादर्स हैं वो भी थोड़ी सी नज़र रखें तो थोड़ा सा ये उनको एक डर भी होता है कि नहीं, अब आके पूछेंगे कि भाई आज क्या पेपर की तैयारी हुई है। तो बच्चे थोड़े से जो माँओं को लेके इजी हो जाते हैं ना, तो वो थोड़ा सा एटलीस्ट अपनी तैयारी जो है वो भरपूर कर सकते हैं। और एक ज़रूर पेरेंट का जो है वो डर लाजमी होना चाहिए, क्योंकि उससे बच्चों की कुछ चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से मैनेज हो जाती हैं। तो पहले एक ज़माना हुआ करता था जब कभी भी कुछ होता था तो बाप का जो एक डर या खौफ वो इस कदर ज़्यादा होता था कि बच्चों को उस डर की वजह से रिस्पेक्ट नहीं होती थी, बल्कि एक्चुअली उनको ये वैल्यूज़ पता होती थी कि जो फादर है, फादर एक थोड़ा सा प्रोमिनेंट फिगर तो होता ही है घर में, लेकिन उनका जो डर, उनका जो खौफ होता था वो बच्चों को बहुत सारी ऐसी आदत से रोक लेता था कि ज़्यादा देर तक घर से बाहर नहीं रहना। अच्छा, ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं होता था बल्कि लड़कों के लिए भी होता था। और मुझे याद है मेरे अब्बा हमारे लिए तो बहुत इजी होते थे, बट भाइयों को जो कुटास लगती थी कि भाई आप 5 बजे से 1 मिनट भी ऊपर अगर बाहर रहे तो फिर तो पक्का कंफर्म है कि उनको तो पिटाई होनी ही है। और ऐसा नहीं होता था कि मेरी अम्मा जो है वो आके अपने बच्चों को बचाने के लिए खड़ी हो जाती थी। अगर एक पेरेंट ने कुछ स्टेप लिया है बच्चों की बेहतरी के लिए, दूसरा पेरेंट खामोश होता था। तो ये एक अच्छी पेरेंटिंग की कह सकते हैं कि टिप भी हो सकती है। तो आजकल मुझे लगता है कि बच्चों में जो उस तरह का डर या खौफ वो नहीं रहा, और इसीलिए हम अक्सर औक़ात देखते हैं ना कि बच्चों की जो लैंग्वेज है बहुत ख़राब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज पे असर आया है। और आज आके हम क्या करते हैं,
एक ही चीज़ पे इल्ज़ाम जो है वो दे देते हैं कि भाई मोबाइल फ़ोन का ये मसला है कि मोबाइल फ़ोन पे ऐसी रील्स होती हैं, तो आपने चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं रखा? आपके भी तो कान है ना जो सुन रहे हैं कि आपका बच्चा क्या देख रहा है, क्योंकि आवाज़ आ रही है। तो इस तरह का चेक एंड बैलेंस हो कि अगर बच्चा जो है वो कुछ गलत करने के बारे में सोचे भी तो उसके कान खड़े हो जाए, नहीं अब्बा देख लेंगे तो फिर तो तब खैर है। मतलब अम्मा को तो थोड़ा हम इजी ले जाते हैं ना, हर दौर में ऐसा ही है कि अम्मा जो है ना वो थोड़ी सी इजी गोइंग होती हैं, लेकिन मेरी अम्मा जो है ना वो थोड़ी स्ट्रिक्ट थी अपने बच्चों के लिए, स्पेशली जब उनकी बेहतरी की बात आती थी। तो ये चीज़ आजकल में थोड़ी सी कम नज़र आती है, वो इसलिए कि हम शायद अपनी वैल्यूज़ से, अपनी नॉर्म से थोड़ा दूर है। हमें ये लगता है कि कुछ भी हो सकता है, भाई वक्त बदल चुका है, ज़माना बदल चुका है, तो इस बदलते वक्त में, बदलते ज़माने में हमने अपने बच्चे को जो है वो सर्वाइव करवाना है। तो सर्वाइव आप चाहे मुख्तलिफ तरह की जो रील्स हैं जो कि आपके बच्चे की दिमागी सेहत के लिए ठीक नहीं है, उसकी ग्रोथ के लिए ठीक नहीं है। आजकल के बच्चों को वो कुछ पता है जो कि शायद आप नोट करते होंगे कि कुछ अरसा पहले लोगों को बच्चों को बताना पड़ता था कि भाई इसका ये मतलब है, ये ऐसे भी होता था। मतलब आजकल 3 से पहले ही बच्चों को बहुत कुछ पता है जो कि नहीं ठीक है, और उल्टा ये कह दिया जाता है कि नहीं ठीक है, बच्चों को पता होना चाहिए कि क्या कुछ चल रहा है ज़माने में। एक हद तक का इल्म जो है ना वो ज़रूरी है। हर बात का जो इल्म है वो आपके बच्चे के लिए ठीक नहीं हो सकता। तो प्लीज़ मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक तो जब एक पेरेंट डांट रहा होता है तो दूसरा पेरेंट इंटरफेयर ना करे। दूसरा, जब कभी आपके बच्चे की कोई कंप्लेन आती है तो अपने बच्चे का बढ़ावा ना करें। अगर आपने अपने बच्चे को उस टाइम बढ़ावा दे दिया तो फिर आपका बच्चा जो है वो बिल्कुल शेर हो जाएगा कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने तो कुछ कहना ही नहीं है। अगर आपके गली मोहल्ले से या आपके नेबर से या आपके स्कूल से बच्चे के कोई कंप्लेन आती है, कोई दूसरा पेरेंट कंप्लेन करता है अपने बच्चे को लेके, तो उसको एटलीस्ट समझाएं और उसको बढ़ावा ना दें। और दूसरा ये कि ख़ास तौर पर मुझे फादर्स को ये चीज़ एड्रेस करनी है कि माई नो डाउट बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं, आपका भी वो बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं, लेकिन एटलीस्ट जब आप काम काज से आते हैं, जितने मर्जी आप थके हुए हों, एक दफ़ा अपने बच्चे को ज़रूर पूछें कि आपने आज क्या पढ़ा है, आपने आज पेपर की तैयारी की है या नहीं की, आपका आज स्कूल का दिन कैसा गुजरा। बच्चे को आज के दिन के हवाले से जो स्टोरीज़ हैं वो ज़रूर पूछें। इससे एक हेल्दी बॉन्ड भी क्रिएट होगा और बच्चे के अंदर एटलीस्ट इस बात का डर भी होगा, जो कि ज़रूरी है कि अब्बा पूछेंगे तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा। तो प्लीज़, जो पुराने वक्त में कुछ चीज़ें थीं वो आज के वक्त की भी ज़रूरत है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि पुराना ज़माना तो उस दौर के अकॉर्डिंगली था जब हम देखते थे चीज़ें डिफरेंट थी, तो आज का टाइम जो है वो आज के दौर के अकॉर्डिंगली है। तो भाई ऐसा नहीं है, वैल्यूज़ नॉर्म्स सेम ही होती हैं, उनको फॉलो करके ही आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो बस ये एक छोटी सी बात है जो कि मेरा ख्याल है छोटी बात थी, मैंने बहुत लंबी ही कोई नसीहत कर दी है, लेकिन ज़रूरी था यार। मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं और एक अपने एक्सपीरियंस की बेस पर भी बात की है। तो मेरा ख्याल है कि आप में से बहुत सारे लोग इस बात को रिलेट करेंगे कि बच्चों का चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है। आजकल के जो माँ बाप हैं उनको ये कंप्लेन है कि उनके बच्चे की जो एक्टिविटीज़ हैं कुछ ठीक नहीं है, तो उसमें बहुत प्यार से आप उनको डील करें, बट उनको टाइम दें। ये नहीं कि स्क्रीन टाइम जो है वो बस ठीक है, काफ़ी है। एक्चुअली स्क्रीन टाइम की वजह से ही बच्चों की जो बॉन्डिंग है अपने पेरेंट्स के साथ वो कम हुई है। तो या आपको करना है, कैसे करना है, या आप प्रैक्टिस करें, फिर मुझे ज़रूर बताइए कि आपने अगर ऐसा कुछ किया अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ निकाली हैं। मैं अक्सर कहती हूँ ना कि माएँ बच्चों को लेके बड़ी परेशान होती हैं कि बच्चा ये नहीं खाता, वो नहीं खाता। तो बच्चों को किचन में इन्वॉल्व करें, बच्चों को काम में लगाएं। आप सीरियसली देखेंगे कि आपका बच्चा जो है वो जब इस तरह की एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट लेगा तो
उसको खाने का भी दिल चाहेगा कि वो फरमाइश भी करेगा, आज मामा ये बनाते हैं, आज वो बनाते हैं। तो जब आप इस तरह की एक्टिविटीज़ में बच्चे को इंडल्ज करेंगे तो बच्चा आपको पॉजिटिव रिस्पांस देगा। ये मैं नहीं कहती, ये माहिरीन भी कहते हैं। तो प्लीज़ इसको ज़रूर फॉलो करें। सो फिलहाल अभी लेकर चलूँगी आपको टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग। इस गाने के बाद करते हैं आपको जॉइन, सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। Alright, welcome back once again। आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन। मुलाकात का सिलसिला आपके साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक। और इस वक्त अगर आप रोड्स पे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, प्लीज़ बी सेफ, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि कभी कभार म्यूज़िक सुन के इंसान जो है वो अपना थोड़ा सा आपा खो जाता है या खो देता है। तो ऐसी सिचुएशन में नहीं आना। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मैं अगर आपके लिए अच्छा म्यूज़िक प्ले कर रही हूँ या आपके मूड को फ्रेश करने के लिए कुछ गाने ऐसे मैंने प्ले किए हैं कि जो आपको थोड़ा सा पंप अप कर रहे हैं, तो इट्स ओके। बट इस बात में ओके नहीं है कि आप ड्राइविंग के जो रूल्स हैं वही भूल जाएं। तो प्लीज़ ज़रा थोड़ी एहतियात के साथ। अभी थोड़ी सी मौसम की बात कर लेते हैं। चूँकि आपको पता है कि इस वीक में कुछ जगहों पर बारिश का फुली इम्कान है और उम्मीद है कि बारिश के साथ ज़रा मिजाज में भी बेहतरी आएगी और मौसम तो बेहतर होगा ही। सो इस्लामाबाद में इस वक्त 19 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 22, मिनिमम 11 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 23% और मतला अब्र आलूद है। ओके। लाहौर में 22 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 26, मिनिमम 12 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 45%। बिल्कुल भी मतला अब्र आलूद नहीं है, कंप्लीटली सनी वेदर है। और सियालकोट में 21 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 25, मिनिमम 10 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 36%। और बहावलपुर में 24 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 27, मिनिमम 15 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 51%। और बाय द वे कल कुछ जगहों पर बारिश है और आज कहीं कहीं मतला अब्र आलूद है और इसकी वजह से हो सकता है कि अगर आप कल परसों ट्रैवल कर रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा एहतियात के साथ, और मौसम का जो एक अमल दखल है उसको ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा। जनाब, ओके, कुछ बात कर लेते हैं पेशावर के हवाले से भी। और आज सुबह एक्चुअली पेशावर और इसके मज़ाफ़ात में 5.1 की जो शिद्दत है उसका ज़लज़ला आया और शहरी जो है वो घरों और दफातर से बाहर निकल आए। बस अल्लाह ताला से हमेशा खैर की दुआ मांगनी चाहिए। आई होप कि सब बिल्कुल ठीक होंगे और आफियत के साथ होंगे। और एक्चुअली जो ज़लज़ले का मरकज़ बताया जा रहा है वो अफ़गानिस्तान एंड ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका है। ओके। और इसके साथ साथ कुछ और मज़ीद जो अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर होती रहेंगी आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे। एक्चुअली एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर है जिसको कि बहुत पहले से ही होना चाहिए था। इसके बारे में ये जो हम अद्वियात की मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं जो कि एक्चुअली बाद में पता चलता है कि जाली निकली, तो ये जो अद्वियात बेचने वाली जो कंपनीज़ होती हैं, फार्मा कंपनीज़, उनको लाइसेंस जो दिया जाता है, कभी कभार पाकिस्तान में ऐसे काम भी हो जाते हैं जो कि एकदम जेन्युइन होते हैं, उनके पीछे रियलिटी कुछ और होती है। तो एक्चुअली 7 फार्मा कंपनीज को पकड़ा गया है कि जिन्होंने अद्वियात जो है वो जाली रखी और कुछ मसनूआत के लाइसेंस नंबर भी उनकी मसनूआत के साथ जो है वो अलॉट नहीं हुए। पता नहीं कुछ और भी बातें कही जा रही हैं, उसके बारे में डिटेल जब मैं आपको बताऊंगी तो ज़रा खुल के इसका खुलासा करेंगे। बट फ़िलहाल इस तरह का क्रैकडाउन जो है वो होते रहना चाहिए ताकि जो लोग गलत हरकतें कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं एटलीस्ट
जो लोग दूसरों की ज़िंदगियों के साथ खेलें उनको तो सज़ा जो है वो लाजमी मिलनी चाहिए। बहरहाल अभी मेरे पास एक अदद गाना जो कि ऑलरेडी प्ले हो चुका है अली ज़फ़र की आवाज़ में, इसके बाद एक और ट्रैक है जिसकी मुझे फरमाइश आई थी और ये वो गाना है जिसने सबके दिलों के तार छिड़े हैं। और चलिए ये गाना मैं प्ले करूँगी प्रोग्राम के सेकंड हाफ में। Alright, welcome back once again. आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन। लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट, बहावलपुर, रावलपिंडी और इसके गिरदोनवाह में जहाँ जहाँ कहीं भी आप तक आवाज़ पहुँच रही है मेरी, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी कि आपने प्रोग्राम को ट्यून इन किया। और आज हमने बहुत सारी बातें की हैं, कुछ दिल की भी बातें हुई हैं, कुछ हो सकता है आपके दिल की भी बातें हों। कभी कभार ऐसे होता है ना कि हमारी जो वाइब है वो सिंक हो जाती है, तो ऐसे लगता है कि जो बात दिल में थी वो तो मतलब सुनने को मिल गई। दैट मीन कि हम एक दूसरे के साथ वाइब करते हैं। अच्छा, हानिया आमिर जो है ना, उनकी वाइब के ऊपर बहुत सारे लोग जो है ना वो एतराज़ात उठा रहे हैं कि वो मुख्तलिफ गानों के साथ जो वाइब करती हैं वो बहुत सारे लोगों को ऑफेंड भी करता है, बहुत सारे लोग पसंद भी करते हैं। लेकिन रीसेंट उनका एक फ़ोटोशूट हुआ जिस पर उनको बहुत ज़्यादा बैश किया गया, और मुझे लगता है पर्सनली कि बहुत सारे लोग जो है ना कुछ जानबूझ के भी ऐसी बातें कर जाते हैं कि चलें एटलीस्ट उनको डिस्कस किया जाएगा। अब ये भी कहा जा रहा है कि बॉलीवुड के लिए उनका जो एक नया प्रोजेक्ट जिसके ऊपर बातचीत हो रही है, और एक्चुअली बहुत सारे यहाँ से वहाँ के जो फैंस हैं उनके, वो इस बात के इंतज़ार में है कि हानिया जो है वहाँ पर कुछ एक आध प्रोजेक्ट करें और वहाँ के जो उनके फैंस हैं उनको भी वो एंटरटेन करें। वो तो कर सकती हैं, लेकिन वहाँ पर काम करने के बाद जो हमारे सेलिब्रिटीज़ के साथ होता है वो आपको भी पता है। लेकिन फ़िलहाल ख़बरें यही हैं कि उनको अपने आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा वहाँ से दुआएं मिल रही हैं और वहाँ से लोग उनको बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, जो कि एक मेरा ख्याल है कि अच्छी बात है कि अगर चलो किसी आर्टिस्ट को इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। आपको पता ही होगा कि दिलजीत दोसांझ जो कि एक आइकॉन है, एक्चुअली बहुत सारे लोग उनको बहुत पसंद कर रहे हैं। और बाय द वे ये कहा जा रहा है कि दिलजीत दोसांझ बहुत जल्द पाकिस्तान में भी परफॉर्म करेंगे होपफुली, और बहुत सारे उनको यहाँ से जो फैंस डिफरेंट रीजन्स में जाके ये बताते हैं कि भाई वो पाकिस्तान से हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में वो परफॉर्म करें, तो शायद उनको ये बात समझ आती है। लेकिन यार ये जो आर्टिस्ट के लिए बाउंड्रीज़ बन जाती हैं ना, ये ठीक बात नहीं है, जो कि टू सम एक्सटेंट आर्टिस्ट के लिए भी नहीं ठीक और ऑडियंस के लिए भी नहीं ठीक। तो पता नहीं ये कब कैसे होगा, बट होपफुली मैं ये उम्मीद करती हूँ और दुआ भी करती हूँ कि एटलीस्ट आर्टिस्ट के लिए जो है वो बाउंड्रीज ना सेट की जाए। आई होप सो। वेल, मैं विश हयात, जो कि आपको पता है कि वाइबिंग की हम बात कर रहे हैं, तो कुछ अरसा पहले, कुछ महीने पहले, आई गेस 1 से 2 महीने पहले वो हनी सिंह के साथ वाइब करती हुई दिखाई दी थी और उनके एक गाने पर। और अब चूँकि अदाकारी के बाद वो, वैसे तो मौसीकी का उनको पहले ही शौक़ था और उनके गाने हमने सुने हैं, उनकी आवाज़ हमने सुनी है और पसंद भी लोग करते हैं, तो एक्चुअली अब वो बाकायदा तौर पर म्यूज़िक पर अपनी तवज्जो जो है वो लाना चाह रही हैं और म्यूज़िक में अपने आप को प्रॉपर तरीके से मनवाना चाह रही हैं। तो होपफुली जिस तरह उन्होंने अपनी एक्टिंग के साथ लोगों को महसूस किया है, इसी तरह से वो अपनी सिंगिंग के साथ भी लोगों को महसूस करेंगी। और ये जो सिंगिंग की बात हो रही है ना, ये मुझे लगता है कि जो लोग ये बात कर रहे हैं ना कि उनका जो अपकमिंग सॉन्ग है वो हनी सिंह के साथ है, तो एक्चुअली इट इज़ ट्रू। और ईद उल अज़हा पर कहा जा रहा है कि वो अपनी एक मूवी चूँकि मुकम्मल कर चुकी हैं, जो कि सिनेमाज में आएगी और फिर हम उनकी मूवी देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अब वो हनी सिंह के गाने में भी परफॉर्म
करती नज़र आएंगी आने वाले दिनों में। यस, अच्छा जनाब, ये तो कुछ थोड़ी सी एंटरटेनमेंट की बात हो गई। बाकी एंटरटेनमेंट जो कि मेरे पास है आपके लिए वो है म्यूज़िक की सूरत में और भी बहुत सारी बातों की सूरत में। तो ये सिलसिला साथ साथ चलता रहेगा। हानिया आमिर की बात की थी तो एक ये ड्रामा जो कि मेरा ख्याल है कि उनका शायद यही देखा है। मुझे तो खैर उनका ये ड्रामा अच्छा लगा था और मैंने 1.5 दिन में ये ड्रामा देख लिया था। मैं ऐसा ही करती हूँ, अगर कुछ देखना होता है तो बस बिंज वॉच करती हूँ और दैट्स इट। सो इस गाने की मुझे फरमाइश आई थी तो चलें इस गाने को सुन लेते हैं और फिर इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। मुझे कहते हैं आयशा मालिक। तस्वीरों से कब से तेरी बात कर रही हैं, दिल टूट गया है। अगर टूट गया है तो आपने क्यों टूटने दिया? अपना जो दिल का कंट्रोल है थोड़ा सा अपने हाथ में रखना चाहिए था ना। लेकिन खैर हाँ, जब आप किसी के साथ होते हैं, किसी इंसान को अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं तो फिर आधा इजहार थोड़ी ना होता है, पूरा इजहार होता है। और उस सिचुएशन में अगर अगला बंदा इस बात की कदर ना करे या कदर करे तो फिर तो अच्छी बात है। अगर ना करे तो फिर बहुत ही उस इंसान के लिए गलत हो जाता है जो अपना पूरा सौंप देता है उस इंसान को। तो इसलिए मैं अक्सर कहती हूँ कि अपने दिल का जो काबू है ना वो प्लीज़ अपने पास रखें। यू नेवर नो कब किस तरह क्या हो जाए और आप की धज्जियाँ उड़ जाएं। एक्चुअली आप बहुत तरह से इफ़ेक्ट होते हैं। हर हाल में आपको अपने आप को स्टेबल रखना है, चाहे आप अपने काम पे हों, चाहे आप अपने घर पे हों, चाहे आप अपने सोशल सर्कल पे हों। आपको स्टेबल रहने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपने आप को अपने काबू में रखें और अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखें। और इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों को यूज़ करें, लोगों के साथ रहें उनकी तरह जैसे वो आपके साथ रह रहे हैं। लेकिन जब आप अपना आप बहुत ज़्यादा गिव अप कर देते हो किसी चीज़ पर, यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं कैसे करूँगा, चलो वो है ना वो संभाल लेगा, कोई नहीं संभालता। आपको अपना आप खुद ही संभालना पड़ता है और आपको कभी भी किसी भी सिचुएशन में गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। आप हिम्मत पकड़ें। बहुत सारे मामलात हैं जिस पे लगता है कि यार नहीं हो पाएगा, कैसे होगा, तो आप जब इस बात को छोड़ देंगे ना तो फिर हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? वेल जनाब, अब हो पाया है इलेक्ट्रिक बसेस की सूरत में वो प्रोजेक्ट जो कि बहुत अरसे से टॉक ऑफ द टाउन था और उस पर बात हो रही थी। तो आज हम भी बात करेंगे क्योंकि कल का दिन इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है कि कल 0% कार्बन एमिशन के हामिल 100% इलेक्ट्रिक बसेस सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। तो चले इसका खुलासा करते हैं, बट राइट आफ्टर दिस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। अब लेफ्ट राइट आपको ऐसी बसेस लाहौर में नज़र आएंगी जो कि फुली तौर पर इलेक्ट्रिक बसेस हैं। चूँकि पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने इलेक्ट्रिक बसेस का जो सॉफ्ट लॉन्च है वो कर दिया है और इक्का दुक्का बसेस तो पहले मुझे नज़र आई थी, बट एक्चुअली अब कल जो है वो कहा जा रहा है कि 0% कार्बन एमिशन के हामिल 100% इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो सड़कों पर दौड़ने को तैयार हैं। और लाहौर में आने वाली जो 27 बसेस हैं उनके रूट का आगाज़ कल से हो रहा है और बसों के आगाज़ और इसमें सहूलियात के हवाले से एक निजी होटल में कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया जिसमें एक दस्तावेज़ी फ़िल्म दिखाई गई और बताया गया कि इसमें क्या क्या सहूलतें हैं जो कि आवाम को मिल सकती हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस में इलेक्ट्रिक बस को मुतारिफ़ करवाया गया जिसमें मजमूई तौर पर तकरीबन 83 अफराद के सफ़र की गुंजाइश है। बसों में 32 सीटें नस्ब की गई हैं जबकि 48 अफराद जो है वो खड़े होकर सफ़र कर सकते हैं। 2 सीटें जो है वो स्पेशली जो माजूर अफराद हैं उनके लिए मुख्तस की गई हैं। इन बसों की एक और ख़ास बात यह है कि इसमें ड्राइवर्स के लिए अलग से मुकम्मल कैबिन कंसोल बनाया गया है जिसमें तमाम जदीद सहूलियात ड्राइवर के लिए मौजूद हैं और डेफिनेटली उन ड्राइवर्स की पहले ट्रेनिंग हुई होगी तो ही वो इस
बस को जो है वो चला सकेंगे और जो भी टेक्निकलिटीज़ है वो उनको बताई जाएंगी ताकि वो किसी भी तरह का कोई मामला जो है वो गड़बड़ ना कर सकें, मतलब उनको क्लैरिटी हो हर लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उससे। सो बस में व्हील चेयर के लिए मैनुअल ऑपरेटेड रैम्प भी है, जो कि मेरा ख्याल है कि बहुत बेहतरीन बात है। सो जिसे बस का जो स्टाफ है वो व्हील चेयर पर मौजूद शख्स के लिए खोलेगा और जैसे ही आप उन बसों में दाखिल होंगे तो एक कार्ड के ज़रिए आप स्कैन करके अदायगी कर सकते हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि आपको पता है कि ऑरेंज ट्रेन के लिए भी यही एक तरीका जो है वो इख्तियार किया गया था शुरू में। सो इन बसों में दूसरी नई जो सहूलत है वो है चार्जिंग पॉट्स, और 2.5 घंटे में फुल चार्ज होने वाली ये बस एक चार्ज में 300 किलोमीटर का सफ़र तय कर सकती है। और शहरियों का कहना है कि इससे ना सिर्फ माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने में मदद मिलेगी बल्कि ये ट्रांसपोर्ट का मसला हल करने में भी बहुत ज़्यादा मावन रहेगी। अच्छा, बहुत सारे लोगों को आपने नोट किया होगा कि सिर्फ गाड़ियों की हद तक नहीं है ये बात, अब तो बाइक्स भी ऐसी हैं जो इलेक्ट्रिक हैं और लोग बड़ा एंजॉय करते हैं। कुछ बाइक्स की एवरेज थोड़ी कम है चार्जिंग जब आप फुल कर लेते हैं तो कुछ की एवरेज बहुत ही लो है, बट आपको आसपास के एरिया में चलाने के लिए मेरा ख्याल है कि काफ़ी है, क्योंकि पेट्रोल की चूँकि कीमतें कम हुई हैं बट इतनी भी कीमतें कम नहीं हैं कि हम ये कह सकें कि हर बंदा जो है वो अफोर्ड कर सकता है पेट्रोल पर चलाई जाने वाली जो सवारियां हैं वो। और उम्मीद है कि इन बसेस से लोगों को काफ़ी हद तक रिलैक्स किया जाएगा ट्रैवल के मामले में, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये चूँकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मामला जो है वो तय किया गया है, तो प्राइवेटली भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम कुछ इस तरह के मामला देखें कि जो माहौलियात के हवाले से एक बेहतर रोल प्ले कर सकें व्हीकल्स, सो उनको लॉन्च किया जाए ताकि अवाम को अगर इस तरह की सहूलत मिल रही है तो वो अफोर्डेबिलिटी के अंदर हो, ना कि पहुंच से बाहर हो। ऐसा नहीं होगा तो फिर डेफिनेटली लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज शायद ये जो एक्सेप्टेंस का मामला है ये मुश्किल ही नज़र आता है। सो फिलहाल 12:23 हो चुके हैं एक गाना, और इसके बाद कमर्शियल ब्रेक, फिर आपको लौट कर करते हैं ज्वाइन। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। तेनू पार लगा दे। वेलकम बैक वंस अगेन। आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन। मुलाकात आपके साथ रहती है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक। थैंक यू सो मच आपके फीडबैक है जो कि मुझ तक पहुंचा है 4471 के जरिए। मोबाइल की क्रिएट मैसेज मोड में जाके लिखिए आप मेरा FM, देन स्पेस योर नेम, योर सिटी नेम, और उसको रवाना कर दीजिए आप 4471 पर। और इसके साथ साथ आप में से बहुत सारे लोग जो कॉल्स कर रहे हैं 0423640807 पर, आपका भी शुक्रिया। इस वक्त बहुत सारे लोग ड्राइव करते हुए आई एम श्योर प्रोग्राम सुन रहे हैं, चाहे आप इंटरसिटी ड्राइव करें या आउट ऑफ सिटी ड्राइव करें, बस थोड़ा सा ख्याल रखें अपना भी और अपने आसपास के लोगों का भी। और स्पेशली इंटरसिटी में एक चीज़ हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि जब कोई सिग्नल बंद होता है तो वहाँ पर जो ट्रैफिक की सूरत हाल होती है वो इस कदर बेहंगम हो जाती है कि जिसका जैक लगता है वो निकल पड़ता है और हर बंदे की कोशिश होती है कि उसको रास्ता मिल जाए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ रहें तो शायद ट्रैफिक इस तरह से ना डिस्टर्ब हो और हर बंदे के लिए आसानी हो। तो जब हम दूसरों के लिए आसानी की बात करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली हमारे लिए भी आसानी हो जाती है। वेल जनाब, 7 माह के दौरान बरामदात में $2 अरब का इजाफा हुआ है, ये कुछ खबरें आ रही हैं। जुलाई से जनवरी के दौरान मुल्की बरामदात 10% इजाफे के साथ $19 अरब 55 करोड़ तक पहुंच चुकी है। और एक्चुअली इसमें टेक्सटाइल के अलावा जो अशिया ऐसी हैं जो कि खाने पीने से रिलेटेड हैं या पेट्रोलियम मसनूआत की बात करें
तो इनमें वाज़िया तौर पर नुमाया इजाफा जो है वो हमने देखा है। और स्पेशली जो सबसे ज़्यादा जो चेंज है वो टेक्सटाइल में देखने को मिला है। और इसके साथ साथ आपको पता है कि हमारे यहाँ जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि पूरी दुनिया में बहुत डिमांड है, जैसे बासमती जो चावल है वो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद है, दुनिया भर के लोगों को एक्चुअली बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसकी बरामदाद में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, जो कि एक बहुत खुशाइंद बात है। और वो लोग जो स्पोर्ट्स के हवाले से जानते हैं कि हमारा जो शहर सियालकोट है, पाकिस्तान का शहर सियालकोट, जहाँ पर हमारी आवाज़ भी आपको सुनने को मिलती है, तो वहाँ बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं, ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं जो स्पोर्ट्स गुड्स बहुत अच्छे तरीके से बनाती हैं। फुटबॉल के हवाले से तो आपको पता ही है कि सियालकोट बहुत मशहूर है। और चूँकि इस हवाले से भी थोड़ा सा बेहतरी जो है वो बेहतरी का मामला हुआ है, और केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल मसनूआत की बरामदाद में भी इजाफा देखने को आया है। और मेरा ख्याल ओवरऑल जो एक एवरेज है वो आपको मैंने बता दी है कि तकरीबन 10% इजाफे के साथ 19 अरब 55 करोड़ डॉलर तक जो बरामदाद है मुल्की वो पहुंच चुकी हैं। ओके, सो इसी नोट के साथ सुन लेते हैं एक और गाना, और इस गाने के बाद करते हैं आपको ज्वाइन। Oh yes, more music. Let's start to welcome back once again. Well, जनाब, आपको जैसा कि पता है कि पिछले महीने एक ऐप जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचाया, और वो ऐप थी डीप सीक एक्चुअली है। और सब लोग जानते हैं कि चाइना जब कुछ करता है तो बहुत ही ज़्यादा कमाल करता है। और चाहे पाकिस्तान की बात हो, चाहे दुनिया भर की बात हो, एक्चुअली ये जो डीप सीक ऐप है, इससे काफ़ी ज़्यादा अमेरिका में लोगों ने इसको इस्तेमाल किया, और काफ़ी ज़्यादा लोग एंटरटेन हुए। और इस ऐप की मकबूलियत की वजह से अमेरिका, तो वैसे ही आपको पता है कि चाइना के साथ उसके क्या मामलात हैं, तो अमेरिका ने इसकी मकबूलियत को मद्देनज़र रखते हुए कि भाई ये तो कुछ मामला सही नहीं है, तो इसलिए अमेरिका ने सबसे पहले पाबंदी आयद करने का कहा। अब हुआ ये है कि जनूबी कोरिया भी जो है वो इस ऐप को बैन कर चुका है। और चूँकि आपको पता है कि ये ऐप बहुत ज़्यादा दुनिया भर में लोगों ने इसको पसंद किया है, और इस पसंद की वजह शायद ये थ्रेट हो सकता है कि उनका जो बिज़नेस है वो ना ठप हो जाए। लेकिन एक्चुअली इसको अब इस तरह से तो नहीं ना कहा जा सकता, बट हाँ ये ज़रूर कहा जा रहा है कि भाई सिक्योरिटी और प्राइवेसी और अखलाकी जो तहफ़्फ़ुज़ है उसके पेश नज़र हम इसको बैन कर रहे हैं। ठीक है, ओके, आपका नुकसान। वेल, डीप सीक जो है वो एक्चुअली कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ मज़ीद ग्रैब कर लेगी, क्योंकि इसकी जो फॉर्मेशन है उसकी वजह से, और इसमें जो सहूलियात दी गई हैं, और एक्चुअली लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इसको पसंद करने के साथ साथ इसको यूज़ भी करना शुरू किया है। ठीक है, एक होता है ना कि चलो आपको पता चला है उस ऐप की वजह से आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपने लिए आसान कर सकते हैं, बट अब ये थ्रेट हो चुका है कि और बहुत सारी जो ऐप इस तरह की हैं वो कहीं बंद ना हो जाए इसके इस्तेमाल से। तो एक्चुअली ये थ्रेट है। तो चलें, क्या किया जा सकता है, ये उनका नुकसान है या किसी और का, ये तो फिर वक्त ही बताएगा। बट हाँ, जनूबी कोरिया ने भी अब ये फैसला लिया है कि डीप सी को बैन कर दिया जाए। ओके, सो फिलहाल अभी लेकर चलते हैं आपको टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग, और इस गाने के बाद कुछ प्रोग्राम को वाइंड अप करना है, कुछ बातें जो बाकी हैं उनको शेयर करूंगी आपके साथ, और तब तक आप सुन लें इस गाने को।
कितने चल रहे हो? कहीं नहीं जा रहे, बस अभी तो मुझे यहाँ से जाना है स्टूडियो से। तो आई एम श्योर आपने आज का प्रोग्राम एंजॉय किया होगा। आज के प्रोग्राम में कोई भी बात जो आपको लगा है कि आप उसके साथ रेजोनेट कर सके हैं तो प्लीज़ लेट मी नो। आप डायरेक्टली भी बता सकते हैं और मेरा एफएम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। सो जनाब, कभी भी कोई भी रिश्ता हो, किसी भी तरह की सिचुएशन हो, एक चीज़ जो कि मेरा ख्याल है कि रिश्ता हो या ना हो उसमें बहुत ज़्यादा एक एथिकल वैल्यूज़ को बढ़ा देती है, वो है रिस्पेक्ट। और आप एक दूसरे के लिए किस तरह का जज्बा रखते हैं वो बात की बात है, लेकिन उसमें रिस्पेक्ट का एलिमेंट किस हद तक है वो उस रिश्ते को और ज़्यादा वैल्यूएबल कर देता है, लोगों के सामने भी और आपकी नज़र में भी। तो इन शॉर्ट, जो भी रिश्ते हैं आपके पास ज़िंदगी में, उनकी कदर तो करनी चाहिए, बट कदर के साथ साथ अगर आप उस रिश्ते में रिस्पेक्ट का एलिमेंट भी ले आएँ तो और ज़्यादा खूबसूरती उस रिश्ते की बढ़ जाती है। तो ये थी आज की बात, और इंशाल्लाह अब ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी आपके साथ कल इंशाल्लाह सुबह 11 बजे। और तब तक आपने अपना ख्याल रखना है। मौसम के असरात से बचने के लिए प्लीज़ कोशिश करें कि अपने आप को भी कवर्ड रखें, और गो के दिल चाहता है कि आप टी शर्ट्स वगैरह पहने, आप को गर्मी का एक एहसास होता है, लेकिन हाँ, बच्चों के लिए प्लीज़ कोशिश करें कि वो कवर्ड रहें, और स्पेशली अगर कोई बीमार है आपके घर में उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें, बहुत ज़्यादा कोशिश करें कि उनको ऐसी चीज़ें खाने पीने में दें कि जिससे उनकी इम्यूनिटी बूस्ट होती रहे, और वो जो मौसमी बीमारियाँ, मौसमी जो असरात हैं उनसे अपने आप को बचा सकें। सो कल मिलते हैं सुबह 11 बजे। टिल दैन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान। This is Mira FM 107.4.